हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खास ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑलरेडी मैं यूनिट 1 और यूनिट 2 अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। यूनिट 3 से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उस चीज़ के बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 में देखो अपने को फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन बिजनेस फाइनेंस, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। सो बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या है वो देखेंगे अपन। Business finance refers to the money or funds required to carry out business activities such as purchasing assets, raw material, paying wages and expanding operations. Business finance किसको बोल रहे हैं अपन? Refers to the money और funds जिसको require होती है अपने को carry out business activities करने के लिए, जैसे कि purchasing assets करने के लिए, raw material खरीदने के लिए, पेइंग वेजेस करने के लिए, या तो बिजनेस ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने के लिए। टाइप्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ये जो है सो दो टाइप्स के क्लासिफाइड हुए हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंस है और एक क्या है अपना लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस बोले तो एक साल के अंदर अंदर पे करने का रहता। लॉन्ग टर्म फाइनेंस बोले तो एक साल से ज़्यादा रहा, समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं अपन, लॉन्ग टर्म फाइनेंस बोल रहे हैं। सो फर्स्ट चीज़ क्या है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के सोर्सेज क्या है वो देखेंगे अपन। दिस आर फंड्स नीडेड टू मीट टेम्पररी और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स सच एज पेमेंट ऑफ वेजेस, रेंट, बिल्स और परचेजिंग रॉ मटेरियल। और ये जो है सो ये फंड शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फंड्स किसके लिए यूज़ होते कहते हैं, जैसे कि टेम्पररी और वर्किंग कैपिटल में फंड्स की ज़रूरत पड़ती ना, उस टाइम पे जो है सो अपन शॉर्ट टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस करते हैं। जैसे कि वेजेस देना रहा, रेंट पे करना रहा, बिल्स के टाइम पे, परचेजिंग रॉ मटेरियल के टाइम पे अपन क्या लेते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस लेते हैं। पहला शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, ट्रेड क्रेडिट होता। Credit given by suppliers to purchase goods now and pay later. No immediate cash outflow. Raw material suppliers giving 30-day payment time. क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन, यहाँ पे सप्लायर्स क्या करता, गुड्स अपन परचेज करते हैं और उसको पैसे बाद में दे रहे हैं, समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं अपन, ट्रेड क्रेडिट बोल रहे हैं। यहाँ पर इमीडिएट कैश आउटफ्लो नहीं होता। रॉ मटेरियल अपन परचेज करें तो उसके 30 डेज के बाद में क्या करना है अपन, पेमेंट करना, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, ट्रेड क्रेडिट बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, बैंक ओवरड्राफ्ट, फैसिलिटी गिवन बाय बैंक्स अलाउइंग विड्रॉल ऑफ मोर मनी देन व्हाट इज अवेलेबल इन द अकाउंट। इंटरेस्ट इज पेड ओनली ऑन द ओवरड्रॉन अमाउंट। यहाँ पे बैंक्स वाले क्या दे रहे हैं अपने को, अपना क्या बोलते हैं, बैंक में 1000 रुपये समझ जाओ, उन्हें अपने को 10,000 निकालने का भी अपने क्या दे रहा, ऑप्शन दे रहा, समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं अपन, बैंक ओवरड्राफ्ट बोल रहे हैं। और इंटरेस्ट अपन कितने के ऊपर भरना पड़ता बाद में, 9000 अमाउंट पे, क्योंकि 1000 तो अपने ही थे ना, सो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या विड्रॉल अपन ज़्यादा मनी कर सकते हैं अपने अकाउंट में, जितना अमाउंट है उससे ज़्यादा। कैश क्रेडिट बोले तो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइडेड बाय बैंक्स अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक और एसेट्स, हेल्प इन मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस। ये क्या है, शॉर्ट टर्म लोन्स रहते, बैंक्स देते, अपने सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक और एसेट्स को रख लेंगे, ये जो है सो डे टू डे एक्सपेंसेस में हेल्प करता। कमर्शियल पेपर, short term promissory notes issued by large and credit worthy companies to raise funds from the money market। ये क्या है, promissory notes रहते हैं जो है सो लार्ज और क्रेडिट वर्ती कंपनीज यूज़ करते हैं जब कभी भी फंड्स को रेज करना रहा तो मनी मार्केट में। बिल्स डिस्काउंटिंग, bills of exchange, trade bills are sold to banks at a discount before their maturity to date to get immediate cash। bills of exchange बोले तो जैसे कि मैं क्या हूँ, सेलर हूँ, जो है सो मैं एक 10,000 का उधार अपने कस्टमर को दिया, समझ जाओ, और कस्टमर को क्या दे दिया, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, एक 30 डेज़ का टाइम पीरियड दिया उसको, और मेरे को जो है सो ज़रूरत पड़ गई पैसों की 10 डेज़ के बाद में, तो उस टाइम पे क्या करता हूँ मैं, ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है सो बैंक में लेके जाके अप्लाई करता हूँ, तो बैंक वाला क्या करता है, मेरे को इमीडिएट कैश दे देता, और जो है सो 30 डेज़ के बाद में किस करने से लेता है ये कैश, जाके जो अपना कस्टमर रहता जिसको अपन उधार देते उस करने से लेता। लेकिन यहाँ पर क्या करता उन्हें, अगर कस्टमर मेरे को 10,000 देना है, समझ जाओ, उन्हें अपने कितने देता, 9,000 देता, 1,000 रुपये उन्हें इंटरेस्ट में रख लेता, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोल रहे हैं, जिससे अपने को इमीडिएट कैश मिल जाता बैंक की तरफ से। शॉर्ट टर्म लोन्स, borrowed from commercial banks for a short period to meet working capital। ये भी क्या करते हैं अपन, कमर्शियल बैंक के पास से पैसे लेते वर्किंग कैपिटल के नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट क्या है अपना, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसेस। दीज फंड्स आर यूज फॉर परमानेंट इन्वेस्टमेंट सच एज परचेजिंग मशीनरी, लैंड और फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। फर्स्ट क्या है, ये इक्विटी शेयर्स होता, फंड रेज बाय इश्यूइंग शेयर्स टू द पब्लिक, शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड गेट डिविडेंड्स फ्रॉम प्रॉफिट। क्या बोल रहे हैं, फंड्स जो है सो अपन क्या कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स बोले तो शेयर्स को इश्यू कर रहे हैं अपने पैसों को जमा करने के लिए। यहाँ पे क्या रहते हैं, शेयर होल्डर्स ओनर्स रहते हैं, और प्रॉफिट में से जो है सो डिवाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, preference shares that provide fixed dividends and have preference over equity shareholders in dividend and repayment। preference share बोले तो अपन किसको बोल रहे हैं, यहाँ पे जो है ये लोग को एक फिक्स्ड प्रॉफिट, हर महीने को एक फिक्स प्रॉफिट चले जाती, और पहले इन लोगों को देते हैं अपन इक्विटी शेयर होल्डर से पहले
प्रॉफिट उन लोगों को शेयर कर देते हैं अपन। डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स रेज फ्रॉम द पब्लिक विद ए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स नॉट ओनर्स। डिबेंचर्स बोले तो क्या है, एक सर्टिफिकेट रहती है, मैं ऑलरेडी बताया मैं। इससे क्या कर सकते हैं अपन, पब्लिक के पास से पैसा ले सकते हैं अपन। पब्लिक के पास से पैसा लेके उन लोगों को एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देते हैं। डिबेंचर जो है सो ओनर्स रहते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स क्या है, ओनर्स रहते कंपनी के। डिबेंचर्स ओनर्स ना रहते, जस्ट क्या रहते हैं अपन, डिबेंचर्स के कर्जेदार रहते, वो लोग अपने, अपन उन लोगों के कर्जेदार रहते। टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स, बैंक्स प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स रीपेएबल इन इंस्टॉलमेंट्स ओवर सेवरल ईयर्स। लॉन्ग टर्म लोन्स बोले तो लोन्स लेते हैं अपन क्या बोलते हैं, बैंक से फिक्स्ड एसेट परचेज करने के लिए। ये जो है सो इंस्टॉलमेंट के थ्रू अपन पे कर सकते हैं कई सारे सालों के बाद में, जैसे कि बजाज हो गया, कई सारे अलग अलग रहते ना, जहाँ पे जो है सो अपने को महीने महीने को कुछ इंस्टॉलमेंट बनने का रहता ना, उस तरीके से। सो नेक्स्ट क्या है अपना, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग बोले तो किससे कह रहे हैं अपन, उस चीज़ को देखेंगे। प्रॉफिट्स केप्ट और री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इंस्टेड ऑफ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल फाइनेंसिंग। रिटेन अर्निंग बोले तो क्या कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट आ रहा है अपना, फिर से क्या कर रहे हैं, वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ क्या बोलते हैं, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने से अच्छा। सो उसको ही क्या बोल रहे हैं अपन, इंटरनल फाइनेंसिंग बोल रहे हैं। उसके बाद अपना क्या है, वेंचर कैपिटल होता। वेंचर कैपिटल बोले तो फंड्स प्रोवाइडेड बाय इन्वेस्टर्स टू न्यू और रिस्की बिजनेस वेंचर्स इन एक्सचेंज फॉर ओनरशिप और इक्विटी। फंड्स किसको प्रोवाइड कर रहे हैं अपन, इन्वेस्टर्स जो नए आए हैं या रिस्की बिजनेस वेंचर्स है, उन लोगों को एक्सचेंज कर रहे हैं, समझ जाओ, वो वेंचर कैपिटल हो गया। पब्लिक डिपॉजिट्स, कंपनीज इनवाइट द पब्लिक टू डिपॉजिट मनी फॉर ए फिक्स पीरियड एंड पे इंटरेस्ट ऑन इट। ये भी डेप्ट क्या बोलते हैं, डिबेंचर्स के जैसे ही रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ भी सर्टिफिकेट नहीं रहती। सो यहाँ पे क्या करते हैं, लोग जो है सो डिपॉजिट करते हैं मनी एक फिक्स पीरियड में और उसका इंटरेस्ट लेते हैं। सो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, पब्लिक डिपॉजिट्स। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। शेयर कैपिटल रिफर्स टू द मनी रेज बाय ए कंपनी बाय इश्यूइंग शेयर्स टू इन्वेस्टर्स। It represents the ownership of shareholders in the company. There are mainly two types of share capital, equity share capital, preference share capital. Share capital किसको बोल रहे हैं अपन, एक कंपनी जो है सो मनी रेस करती अपने शेयर्स को इन्वेस्टर्स को इश्यू करके। सो इट रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ शेयर होल्डर्स इन द कंपनी। ये क्या रिप्रेजेंट करा था, शेयर होल्डर्स की ओनरशिप देता कंपनी के अंदर। इसके अंदर कितने टाइप्स है, दो टाइप्स है, एक जो है इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, दूसरा क्या है अपना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है वो देखेंगे अपन। इक्विटी शेयर कैपिटल रिप्रेजेंट द ओनरशिप कैपिटल ऑफ द कंपनी। द होल्डर्स ऑफ दिस शेयर्स आर कॉल्ड इक्विटी शेयर होल्डर्स और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल रिप्रेजेंट करा था कि ओनरशिप रहती कैपिटल ऑफ द कंपनी में, और जो है सो ये होल्डर्स को और क्या बोल सकते हैं पर, इक्विटी शेयर होल्डर्स बोल सकते हैं, या तो क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स बोल सकते हैं। They are the real owners and have voting rights in the company. They get dividends after all other claims are paid. क्या बोल रहे हैं, ये जो है सो रियल ओनर्स के ऐसा रहते हैं, और इन लोगों के पास क्या रहता है, वोटिंग राइट्स रहती कंपनी के अंदर। ये लोग जो है सो डिविडेंड कब मिलता है इन लोगों को, हर सबको पैसे दे दिए बाद में से ये लोग जो भी बच जा रहे वो प्रॉफिट रख लेते हैं, आर पेड। फीचर्स क्या है, इक्विटी शेयर के ओनरशिप राइट्स रहती। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। दे हैव फुल कंट्रोल थ्रू वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स enjoy voting rights and can elect directors and participate in the company meetings। वोटिंग राइट्स रहते हैं इन लोग के पास में, और जो है सो ये लोग डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर सकते हैं और कुछ भी मीटिंग्स रही समझो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वेरिएबल डिविडेंड, दे रिसीव डिविडेंड ओनली व्हेन प्रॉफिट्स आर अवेलेबल एंड द रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स। ये लोग क्या रहते हैं, जब कभी भी प्रॉफिट आ रही समझो कंपनी में, वो लोग को डिविडेंड मिलता, और जो है सो डिविडेंड का रेट भी फिक्स नहीं रहता। रेसिडुअल क्लेम, इन केस ऑफ लिक्विडेशन दे आर पेड आफ्टर ऑल लायबिलिटीज एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर सेटल्ड। क्या बोल रहे हैं अपन, जब कभी लिक्विडेशन हो कंपनी जब बंद हो जाती है, उस टाइम पे क्या करते हैं अपन, एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट्स बेच के लायबिलिटीज पे कर देते। जो भी पैसा बच जा रहा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिए बाद में से पैसा बच जा रहा, वो पैसा कौन ले सकते, इक्विटी शेयर कैपिटल ओनर ले सकते ना। नो मेच्योरिटी पीरियड, इक्विटी शेयर कैपिटल इज परमानेंट कैपिटल, इट इज़ नॉट रीपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। ये जो है सो मेच्योरिटी पीरियड नहीं रहता इसमें, ये जो है सो परमानेंट कैपिटल रहता है, इसको रीपेड करने की ज़रूरत नहीं है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। Higher risk and reward, since dividends are uncertain they face higher risk but may also earn higher returns in profitable years। क्या बोल रहे हैं, डिविडेंड्स क्या है, अनसर्टेन रहते, प्रॉफिट कितना है वो डिवाइड नहीं कर रहता ना, सो रिस्क भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जब प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा समझ जाओ उस टाइम पे क्या रहता, ज़्यादा प्रॉफिट कमा भी सकते बोल के बोल रहे। राइट टू बोनस एंड राइट इश्यू, दे मे गेट बोनस शेयर्स एंड राइट इश्यूज एज अ रिवॉर्ड फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। वो लोग को क्या मिल सकता, बोनस शेयर्स भी मिलते और राइट्स इश्यूज भी मिलते हैं उन लोगों को, जिस जो एक इन्वेस्टमेंट पे करे तो रिवॉर्ड दे रहे हो जैसा।
नेक्स्ट क्या है अपना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किसको बोल रहे हैं अपन? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिप्रेजेंट्स द फंड्स रेज बाय इशूइंग प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन 2 टाइप्स। क्या बोल रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किसको बोल रहे हैं अपन? जिससे अपन फंड रेज कर रहे हैं सेम प्रेफरेंस शेयर इश्यू करके। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्या रहता है? प्रेफरेंस प्रियोरिटी रहती इक्विटी शेयर होल्डर से इन 2 वेज में। पेमेंट जो है इन लोगों को देते पेमेंट ऑफ डिविडेंड फिक्स रेट रहता, रीपेमेंट दे देना पड़ता जब कभी अपन लिक्विडेशन लगाए तो। लाइक इन लोगों को क्या बोलते हैं, महीने को 1000 रुपये क्या है इन लोगों के शेयर के प्रॉफिट देना पड़ता। और जब कभी लिक्विडेशन होता ना उस टाइम पे ना अगर 1 लाख भी इन्वेस्ट करे तो 1 लाख भी रिटर्न दे देना पड़ता। फीचर्स क्या है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के? फिक्स डिविडेंड रहता है इन लोगों का, प्रियोरिटी इन डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रिसीव ए फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट फ्लक्चुएशंस। प्रॉफिट कितना भी हो, ज़्यादा हो कम हो, ये लोग को क्या मिलता? फिक्स्ड रेट मिलता डिविडेंड में बोल के बोल रहे अपन। डिविडेंड बोले तो प्रॉफिट पैसों में। प्रियोरिटी इन डिविडेंड, ये लोग को इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करते। प्रियोरिटी इन रीपेमेंट, जब कभी भी कंपनी वाइंड अप भी हो गई समझो, का एंड हो गई समझो, उस टाइम पे भी पहले किसको पैसे दे देते? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही दे देते। नो वोटिंग राइट्स, इन लोगों को जो है सो वोटिंग राइट्स नहीं मिलता। लेस रिस्क, इन लोगों का लेस रिस्क रहता क्योंकि वो लोग को फिक्स्ड इनकम रहता और प्रियोरिटी राइट्स मिलते बोल के। नो पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट, जब कभी भी कंपनी ज़्यादा कमाती है उस टाइम पे भी ये लोग को एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिलता, जो इन लोगों का फिक्स्ड रेट रहता वही देते। कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, प्रेफरेंस शेयर में भी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स और रिमेन फिक्स। क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स को अपन इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर ले सकते या तो वैसे ही रख सकते अपन। रिडीमेबल और इररिडीमेबल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिपेड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड वाइल इररिडीमेबल कैनॉट बी। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या कर सकते हैं अपन? रिपेड कर सकते हैं एक सर्टेन पीरियड के बाद में, लेकिन इररिडीमेबल वंस क्या है, क्या पे नहीं कर सकते अपन बोल के बोल रहे हैं। सो नेक्स्ट क्या है अपना? व्हाट आर डिविडेंड डिसीजंस, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड डिसीजंस क्या है देखेंगे अपन। अ डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ ए कंपनीज प्रॉफिट that is distributed to shareholders as a reward for their investment. It can be paid in the form of cash, शेयर्स और अदर एसेट्स। डिविडेंड क्या है? एक पार्ट ऑफ कंपनीज का प्रॉफिट में है जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपन शेयर होल्डर्स को एक रिवॉर्ड के ऐसा उन लोगों के इन्वेस्टमेंट पर। ये जो है फॉर्म ऑफ कैश में पे कर सकते हैं अपन, शेयर्स दे सकते हैं या तो कोई दूसरे एसेट्स में उन लोगों की क्या बोलते हैं नाम लिख सकते हैं। Meaning of dividend decisions. A dividend decisions refers to the decision made by a company's management regarding how much of the profit should be distributed to shareholders and how much should be retained in the business for future growth. Dividend decisions already पढ़े अपन। ये क्या रहता है? कंपनी मैनेजमेंट डिसीजन लेती कितना प्रॉफिट अपन डिस्ट्रीब्यूट करना, कितना कंपनी के अंदर रख लेना जिससे अपन फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए। इन सिंपल वर्ड इट इज़ अ चॉइस बिटवीन पेइंग डिविडेंड्स नाउ और री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट्स टू अर्न मोर इन द फ्यूचर। डिटर्मिनेंट्स क्या है? कौन से फैक्टर्स है अफेक्ट करते हैं डिविडेंड पॉलिसी को। The dividend policy of a company is influenced by several internal and external factors. The main determinants are as follows. Earning of the company. Dividends are paid out of profits. A company with stable and high earnings can afford to declare higher dividends. Dividends जो है सो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होते हैं। जो कंपनी स्टेबल और हाई अर्निंग्स करती है उन्हें क्या है? ईजिली हायर डिविडेंड दे सकती। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, कंपनीज विद कंसिस्टेंट इनकम कैन फॉलो ए रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। फ्लक्चुएटिंग अर्निंग्स लीड टू इरेगुलर और लो डिविडेंड्स। क्या बोलते हैं? कंपनी का एक कंसिस्टेंट इनकम रहा समझो, एक रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी रख सकते हैं और फ्लक्चुएट कर सकते हैं अर्निंग लीड टू इरेगुलर और लो डिविडेंड्स को। लिक्विडिटी पोजीशन, even if a company has profit it needs sufficient cash to pay dividends. A weak liquidity position may force the company to reduce or postpone dividend payments. एक कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रही भी समझ जाओ और कैश फ्लो उन लोगों का सही नहीं रहा समझ जाओ, वो लोग क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते बोल रहे हैं अपन? डिविडेंड सही टाइम पर पे नहीं कर सकते बोल के बोल रहे हैं। फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, if a company plans for expansion or modernization it may retain more profit and pay lower dividend. क्या बोलते हैं? अगर फ्यूचर में फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हो ना, ज़रूरत है समझो पैसों की, तो उस टाइम पे क्या करते वो लोग? थोड़ा ही डिविडेंड देते अपने शेयर होल्डर्स को और ज़्यादा जो है सो कंपनी में रख लेते क्योंकि फ्यूचर में एक्सपैंड करने के लिए। नेक्स्ट क्या है? शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन। शेयर होल्डर्स वो रिलाई ऑन डिविडेंड्स फॉर इनकम एक्सपेक्ट रेगुलर एंड स्टेबल डिविडेंड्स। कंपनी ट्राई टू मेंटेन देयर गुडविल बाय मीटिंग सच एक्सपेक्टेशंस। शेयर होल्डर्स, थोड़े शेयर होल्डर्स कैसा रहते हैं? वो लोग डिपेंड रहते हैं डिविडेंड्स के ऊपर, वो लोग रेगुलर और स्टेबल डिविडेंड्स आना बोलते हैं। कंपनीज जो है सो मेंटेन करते हैं उन लोगों का गुडविल को सच एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए। लीगल रेस्ट्रिक्शंस, द कंपनी एक्ट रेस्ट्रिक्ट्स द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स आउट ऑफ कैपिटल। डिविडेंड्स कैन ओनली बी पेड फ्रॉम करेंट और पास्ट प्रॉफिट्स। कंपनी एक्ट क्या बता रहा है? अपने कैपिटल में से अपन डिविडेंड पे नहीं करना, जो भी प्रॉफिट आ रहा उसमें से ही क्या करना अपन? डिविडेंड को पे करना। टैक्सेशन पॉलिसीज,
High corporate tax rates reduce the amount of profit available for dividends. Similarly, if dividends are taxed heavily in the hands of shareholders, company may prefer bonus share instead. हाई कॉर्पोरेट टैक्स रेट रहने की वजह से क्या कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो भी अवेलेबल रहता है वो कम हो जा रहा, और क्या बोलते हैं वो चीज़ क्या कर रहे हो ना, टैक्स हेवीली होने की वजह से क्या कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स को क्या दे रहे हो ना, बोनस शेयर्स दे रहे इंस्टेड ऑफ मनी देने से. एक्सेस टू कैपिटल मार्केट. Companies that can easily raise funds from external sources may pay higher dividends. Those depending mainly on internal finance tend to retain profits. जो कंपनी रेस फंड्स करते हैं उनला एक्सटर्नल सोर्सेज से, उनला क्या देते हैं, हायर डिविडेंड्स देते हैं. जो डिपेंड रहते हैं मेनली ऑन इंटरनल फाइनेंस टेंड टू रिटेन प्रॉफिट्स. कंट्रोल कंसिडरेशन. Issuing new shares to raise funds can dilute control. To maintain ownership control, management may retain more profit instead of paying large dividends. नए शेयर्स इश्यू करने से वो लोग क्या कर ले रहे, डाइल्यूट कर ले रहे. उसके बाद में क्या कर रहे, ओनरशिप कंट्रोल कर रहे, मैनेजमेंट को रिटेन रख रहे प्रॉफिट में इंस्टेड ऑफ पेइंग लार्ज डिविडेंड्स. इन्फ्लेशन बोले तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट्स इंक्रीज. कंपनीज रिटेन मोर प्रॉफिट टू मेंटेन एंड रिप्लेस एसेट्स लीडिंग टू लोअर डिविडेंड्स. इन्फ्लेशन के टाइम पे भी क्या कर रहे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट एसेट्स का इंक्रीज हो जाता, उस वजह से क्या करते वो लोग प्रॉफिट अपने अंदर रख लेते, अपने पास रख लेते, और जो है लोअर डिविडेंड्स अपने शेयर होल्डर्स को देते. सो ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट थर्ड. डैम श्योर इसमें से एक आ सकता है, आप लोग अच्छे से पढ़िए. इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल.